Pranam Guruji, and thank you very much for blessing us and our city with your presence today. State of happiness is very important, जिसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग भी चाहिए। पर आज के टाइम में ये बेसिक ह्यूमन नेचर हो चुका है कि जो हमें बोला जाता है नहीं करने के लिए, हम उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इस वजह से नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती है। तो हम उसको कैसे अपने से दूर रखें, नेगेटिव थिंकिंग को, जिससे कि हम ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जो है उसे बरकरार रख पाए। भावनाओं को साक्षी भाव से देखना, तो शायद नेगेटिव थॉट्स का सोर्स एक फियर भी हो सकता है। तो अगर हम भावनाओं को साक्षी भाव से, यहाँ पे फियर को वैसे देखें, तो क्या हम इन्हें अपने से थोड़ा दूर रख पाएंगे? आपका प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लगभग हर व्यक्ति के जीवन के भीतर का प्रश्न है, और हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी रूप में नकारात्मक विचारों का, नकारात्मक परिस्थितियों का, नकारात्मक भावनाओं का शिकार है। वास्तव में जब आप कहते हैं कि नकारात्मक विचार से कैसे मुक्त हो, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। नकारात्मक विचार के पहले आप सिर्फ विचार को ही जान लें। किसी भी विचार से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप विचारों के जाल से अगर मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो नकारात्मक विचार हो, चाहे वो सकारात्मक विचार हो, चाहे ऐसे विचार हो, चाहे वैसे विचार हो, अध्यात्म जगत का मूल प्रश्न ये नहीं है कि हम नकारात्मक विचारों से कैसे मुक्त हो। विचार स्वयं में सबसे बड़ी समस्या, एकमात्र समस्या है आपकी जिंदगी की। और विचार इतनी तेजी से आपको घेरे रहते हैं 24 घंटे कि उनसे मुक्त हो पाना आपके लिए संभव ही नहीं है। आप जितना ही उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जितना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना और तेजी से वे आपके ऊपर हावी होते हैं, उतना और तेजी से आपको दबोचते हैं। मैंने आपसे चर्चा की कैसे विचारों के जाल से मुक्त हों, और सारे विचार आपके जीवन में उपद्रव और अशांति का कारण बनते हैं। हां, नकारात्मक विचार आपके भीतर भय पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, क्रोध पैदा करते हैं, इसलिए उनसे मुक्त होना तो और भी ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर विचार आपको पीड़ादायी ही होते हैं। दो बात विचारों से मुक्त होने के संबंध में समझ लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, विचारों से मुक्त होने का प्रयास करने में, विचारों को दबाने की चेष्टा करने में आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। विचार आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, और विचार आपके बहुत बड़े असट भी हैं। विचार आपकी एक वो शक्ति है जिनसे आप इस जीवन में कुछ भी, किसी भी उपलब्धि को हासिल करते हैं। आप सोचिए, अगर विचार ना होते तो क्या होता? विचार है क्या? मन की शक्ति। मन की शक्ति विचार ही है, जिनका उपयोग करके आप इतना विकास भी करते हैं। और विचार है क्या? इट इज द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन को रोकना वैसे ही है जैसे कि जो आपके फंक्शनिंग ऑफ लीवर है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी है, उसको आप रोकने की कोशिश करें, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट है, इन सबको आप रोकने की चेष्टा करें तो क्या होगा? उपद्रव पैदा होगा। रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। वैसे फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन को भी रोकने की चेष्टा आप करेंगे तो उपद्रव पैदा होंगे। रोकने की चेष्टा नहीं करनी। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये वो शक्ति है आपकी जिसका हमें उपयोग भी करना है, और जब उसका उपयोग करना जरूरी नहीं है तब उसको विश्राम पूर्ण कर देना है। और उनका उपयोग करने की कला विचार शक्ति के विज्ञान में मैंने बताई, और उनको विश्राम देने की कला विचार शून्यता के सेशन में मैंने बताई कि कैसे उनको विश्राम दिया जा सकता है ध्यान के माध्यम से।
और तीसरे सेशन में मैंने बताया कि साक्षी भाव से विचारों को देखने से विचार क्षीण होने लगते हैं, विचार गायब होने लगते हैं। एक अवस्था आती है, विचारों में अंतराल पैदा होता है, विचार शून्यता पैदा होती है। जब वही विचार शून्यता बढ़ती जाती है, जैसे मैंने कहा शुरू में 5-10 सेकंड का अंतराल होगा, फिर मिनट का होगा, फिर 4 मिनट का होगा, फिर 5 मिनट का होगा, फिर 10 मिनट का होगा, फिर ये अंतराल 15 मिनट और आधे घंटे का भी हो सकता है। और एक अवस्था आती है जब ये अंतरालों का बोध आपको होता है, तब आप विचारों के मालिक होने लगते हैं और ये आपके गुलाम होने लगते हैं। अभी ये है कि आप विचारों की गुलाम हैं, विचारों आपके ऊपर हावी होते हैं, विचार आपके मालिक हैं। तो जब ये अंतराल आएगा तो आप इनके मालिक बनेंगे। फिर जब आप नहीं चाहेंगे तो विचार नहीं आएंगे। और एक अवस्था आती है जब आप जितनी देर न चाहें तब तक उनका प्रयोग न करें, वो आध्यात्मिक विकास की परम अवस्था होती है। तब आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। लेकिन नकारात्मक चीजों से आपको मुक्ति तभी मिल जाती है जब आप इस विचार शून्यता की अवस्था की झलक पा लेते हैं। थोड़ी भी झलक मिल जाती है, मिनट 2 मिनट की भी झलक मिल जाती है, तब नकारात्मक विचार आपके आने स्वतः बंद होने लगते हैं। तो विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधें, संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करें। 2 उपाय। और तीसरा बिंदु है कि जितना हो सके कीप ऑन प्लांटिंग प्लीजेंट थॉट्स विद इन योर माइंड। आप गुड एंड प्लीजेंट थॉट्स का प्लांटेशन शुरू कर दीजिए। फोकस ऑन प्लीजेंट्रीज ऑफ योर लाइफ। जब आप प्लीजेंट्रीज ऑफ योर लाइफ पे फोकस करने लगते हैं तो बार बार आपकी चेतना प्लीजेंट डायमेंशंस में जाने लगती है। जब प्लीजेंट डायमेंशंस में जाने लगती है और अधिक से अधिक प्लीजेंट थॉट्स आप ग्रो कर लेते हैं, तो इक्का दुक्का जो उसमें अनप्लीजेंट थॉट्स होते हैं वो स्वतः गायब होने लगते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन तीनों का अभ्यास करें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते एक दिन आप इसमें सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।